हमने अक्सर लोगों को पागलों की तरह नाचते हुए देखा है, शादी ब्याह में, पार्टी में। पर क्या कभी आपने सुना है कि नाचते नाचते लोगों की जान गई हो? जी हाँ, आज हम आपको हिस्ट्री की ऐसी ही एक घटना के बारे में बताने वाले हैं जहाँ लोगों ने नाचते नाचते अपनी जान दे दी। बात 1600 शताब्दी की है, जब नाच का यही रूप लोगों को मौत से रूबरू करवाता था। हर गली चौराहों पे लोग उस वक्त नाचते दिख रहे थे और उन्हीं गली चौराहे पे नाचते हुए लोगों की लाशें मिलती थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डांसिंग प्लेग की, एक नाचने की महामारी। असल में 1600 शताब्दी के दौरान यूरोप के स्ट्रासबर्ग में हुई एक डांसिंग महामारी की ये घटना है, जहाँ कहीं तकरीबन 50 से 400 लोगों ने कई दिनों तक डांस किया। इसकी शुरुआत जुलाई 1518 में एक साधारण सी महिला जिनका नाम फ्राउ ट्रोफिया बताया जाता है उनसे हुई। कहा जाता है वो महिला एक दिन अपने घर से नाचते हुए बाहर निकली, बिना किसी वजह के, बिना किसी म्यूज़िक के या धुन के। वो लगातार अपनी ही धुन में मस्त होकर नाचती रही। लोगों ने जब देखा कि उनका नाचना नहीं रुक रहा है और ना ही वो किसी की सुन रही हैं, तो पड़ोसियों ने उन्हें पागल समझ लिया। कुछ लोगों ने उनको ये नशे में होने का दावा किया। घर के आंगन से निकलकर वो गली में आ गई और गली के हर कोने तक नाचती रही। उन्हें देखने के लिए वहाँ काफ़ी भीड़ जमा हो गई। फिर वहाँ भी लोग तरह तरह की बातें करने लगे कि इन्हें दौरा आ गया लगता है, या ये पागल हो गई हैं, या कुछ और लोग इन्हें देखकर हंस भी रहे थे। पर वो महिला इन सब से बेखबर होकर अपनी ही धुन में नाचती जा रही थी। उस महिला को इस तरह नाचते देख पड़ोस से कुछ और लोग भी बाहर नाचते नाचते निकलने लगे। पर देखने वाली बात ये भी थी कि उन सबके चेहरों पर कोई खुशी या गम का इमोशन नहीं था। बस सब आंखें बंद करके वो अपने में मस्त थे। फ्राउ को नाचते देख कम से कम 30-40 लोग वहाँ नाचने लगे। सुबह से रात हो गई और लोग इस पागलपन में शामिल होते गए। नाचना जारी था। वो थक रहे थे, गिर रहे थे, पर रुक नहीं रहे थे। उनकी शारीरिक क्षमता कम थी, वो हाँफने लगे, उनकी सांस रुकने लगी और देखते ही देखते वहाँ तकरीबन 15 लोगों की हार्ट फेल होने से मौत हो गई। एक पूरा दिन बीत गया, पर अगले दिन भी यही चलता रहा और नाचने वाले लोग बढ़ते गए। कोई भी किसी को नाचने के लिए नहीं कह रहा था, पर फिर भी लोग घरों से बाहर आते और पागलों की तरह नाचने लगते। इसमें कई बेहोश होकर गिरे, कई लोगों की जान हार्ट फेल होने से गई। जब ये सब नहीं रुका तो राज्य की हाई अथॉरिटीज़ तक ये खबर पहुंची और उन्हें इसके बारे में चिंता होने लगी। पर जब तक वो सिचुएशन हैंडल कर पाते, तब तक तकरीबन 400 लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। 2-3 दिन के इस तमाशे के बाद एकदम सब रुक गया। यूरोपियन गवर्नमेंट ने इसे डांसिंग प्लेग का नाम दिया। इतिहासकारों ने अपनी किताबों में इसे डांसिंग डेथ का नाम दिया। पर आज तक इस राज से कोई पर्दा नहीं उठा सका कि ये नाच कैसे और क्यों शुरू हुआ। लोगों ने फ्राउ ट्रोफिया को भी तलाशने की काफ़ी कोशिश की, मगर उनका आज तक कोई सुराग ना मिला कि वो कहाँ गई। क्या वो नाचते हुए मर गई या नाचते हुए गुम हो गई, कोई ना जान सका। प्रशासन के आगे अब दूसरी बड़ी चुनौती थी कि इस महामारी के कारणों का पता किया जाए, ताकि अगली बार इसे काबू किया जा सके। कुछ लोगों ने इसे तंत्र साधना का भी असर बताया, तो कुछ ने मनोवैज्ञानिक एग्जाम्पल दिए। आपको बता दूँ, एक ऐसा युग था जो ईश्वरीय या शैतानी शक्तियों पर विश्वास रखते थे। लोगों को ईश्वरीय चमत्कार या शैतानी ताकतों पर विश्वास था। 14वीं और 15वीं शताब्दी में औरतों को डायन समझकर मार देना आम बात थी। इसलिए डांसिंग प्लेग की जब घटना हुई, तब ज़्यादातर यही अंदाज़ा लगाया गया कि लोगों पर डायन या भूत का असर है। डांसिंग डेथ का रहस्य आज भी अनसुलझा है। ये घटना यूरोप के इतिहास का एक अलग ही किस्सा है। आज भी स्ट्रासबर्ग के म्यूजियम में इस घटना के निशान आज भी संभाल के रखे गए हैं। 1600 शताब्दी के बाद फिर कभी ऐसी घटना नहीं हुई। हालांकि कुछ स्टोरीज का कहना है कि 1840 में मेडागास्कर इन्फेक्शन के टाइम पे भी ऐसी ही घटना सामने आई थी। इसमें इन्फेक्टेड लोग पागलों की तरह हंसने लगते थे। डॉक्टर ने कई एंटीडोज बनाए, पर कोई किसी के काम ना आ सके। फिर एक दिन लोगों ने अचानक नाचना बंद कर दिया, जैसे स्ट्रासबर्ग वाली घटना में हुआ था। बट फिलहाल स्ट्रासबर्ग का आज भी रहस्य बरकरार। रिलीजियस और साइंटिफिक एग्जाम्पल के बीच इस घटना को झुठलाया नहीं जा सकता। इस घटना का आज तक कोई ठोस जवाब नहीं निकाला जा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे 1962 में हुए युगांडा और तंजानिया लाफ्टर प्लेग के बारे में। इसमें बूढ़े से लेकर बच्चा तक मुस्कुराया जा रहा था, पागलों की तरह हंसे जा रहा था। इस जानलेवा हंसी ने कुछ ही दिनों में तकरीबन 1000 लोगों की जान ले ली। इसके बारे में भी हम आपको जल्द एक वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए रब तक। कोविड के इस टाइम में शारीरिक दूरी बनाए रखें, पर बातचीत करना बंद न करें। नीचे कमेंट में मुझे मिला कीजिएगा, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब